अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीपीएससी ने एक पेपर कंडक्ट किया था 12 फरवरी 2023 को असिस्टेंट हेड क्लर्क का और इसके साथ असिस्टेंट की मुख्तलिफ सीट्स थी। तो ये एक क्लब्ड पेपर हुआ था और इसमें तकरीबन 11,000 कैंडिडेट्स ने पार्ट लिया था, हिस्सा लिया था और इसके क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। लिमिट ऑफ लाइट पेनिट्रेशन अंडर वाटर लाइट मैक्सिमम कितनी पेनिट्रेट कर सकती है? तो ये 200 मीटर है। इसका जो एवरेज है वो 100 मीटर है, मैक्सिमम 200 तक कर सकती है और ऑप्शन में मिनिमम 200 था, बाकी इससे ऊपर थे, तो इसका राइट आंसर 200 मीटर हो गया। इसके बाद दीन इलाही अपोज्ड बाई, दीन इलाही को किसने अपोज किया था? दीन इलाही को शेख अहमद सिरहिंदी ने अपोज किया था। इनको हम मुजद्दिद अलिफ सानी भी कहते हैं। तो मुजद्दिद अलिफ सानी ने दीन इलाही को अपोज किया था। बेसिकली दीन इलाही था क्या? दीन इलाही का ये मुग़ल बादशाह अकबर ने अपना एक दीन बनाया था और उसमें ख़ुद को डिक्लेयर किया था कि वो ख़ुद खुदा है। तो ये शेख अहमद सिरहिंदी ने इसको अपोज़ किया था। दीन इलाही एक्सेप्टेड बाय, दीन इलाही किसने एक्सेप्ट किया था? तो ये बीरबल ने एक्सेप्ट किया था। बहादुर शाह ज़फ़र डाइड इन, बहादुर शाह ज़फ़र कहाँ फ़ौत हुए? तो वो रंगून की एक जेल के अंदर फ़ौत हुए। उनको दिल्ली से गिरफ़्तार करके रंगून भेजा गया था और वहाँ वहाँ वो रंगून में जेल में फ़ौत हुए थे। ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स है, ये सबको पता है। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड एंटाइटलमेंट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 25 है जो कि लॉ को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद क्वेश्चन है उर्दू का मतलब क्या है? उर्दू का मतलब लश्कर है। उर्दू का पहला अखबार ज़मींदार, उर्दू का पहला अखबार ज़मींदार था जो कि उर्दू ज़ुबान में पहली बार शाया किया गया था। ज़ेर ज़बर पेश एराब, ये ज़ेर ज़बर और पेश को क्या कहते हैं? इनको एराब कहते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन थे और इनको एराब कहते हैं। वांग येपिंग बिकम्स द फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन स्पेस। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने वाला था। इसमें दो ऑप्शन थे जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले थे। एक था वॉक इन स्पेस और दूसरा था स्टेप ऑन मून। तो इसका वॉक इन स्पेस है, नॉट स्टेप ऑन मून। ठीक है, मतलब उसने चांद पे कदम नहीं रखा लेकिन आसमान में स्पेस में जाने वाली ये पहली खिलाबाज थी। एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडेड का मतलब क्या है? ये इसका सिनोनिम क्या है? तो इसका सिनोनिम अरेस्ट है। एप्रीहेंडेड का मतलब है किसी को मैसूर कर लेना, किसी को गिरफ्तार कर लेना। तो इसका अरेस्ट है। तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स, आगे खाली जगह थी तो उसकी जगह पे कवर आना था। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। उसके बाद था मोहम्मडन एसोसिएशन का इफ्तिताह कब किया गया था? तो मोहम्मडन एसोसिएशन का इफ्तिताह 1877 में किया गया था। और इसके बाद है कर्सर का था कि कर्सर को मज़ीद क्या कहते हैं? तो ये ब्लिंकिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था। इसके बाद है सिक्स डे वार ऑफ 1967, ये किसने जीती थी? तो वन बाय इसराइल, ये इसराइल ने जीती थी। ठीक है, इसके बाद था तालमुद किस मज़हब की किताब है? तो तालमुद यहूदियत की किताब है। जो बाइडेन बिफोर प्रेसिडेंट क्या था? उससे पहले वो क्या रह चुके हैं? तो उससे पहले वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं बराक ओबामा के दौर के अंदर। इसके बाद है लार्जेस्ट मैन मेड लेक, मैन मेड लेक लार्जेस्ट कौन सी है? तो वो लेक करीबा है। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, जो नेचुरल लेक है वो लेक बेकाल है और जो मैन मेड है वो लेक करीबा है। डियर फ्रेंड डैश आई नीड योर हेल्प, डैश की जगह पे कोई ना कोई पंक्चुएशन आनी थी, कोई ना कोई साइन आना था, सिंबल आनी थी। तो वहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन से उसमें से ये कॉमा आना था। ठीक है, वहाँ पे लाइक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन था, क्वेश्चन मार्क था, उसके बाद वहाँ पे एक सेमीकोलन था और एक कॉमा था, तो कॉमा आना था। शी वॉज नॉट पार्टेड फ्रॉम, शी वॉज नॉट पार्टेड, आगे डैश का ऑप्शन था। ठीक है, तो फ्रॉम इसमें आना था। इसके बाद आ गया कुरान पाक की आखिरी वही के कातिब कौन थे? कुरान पाक की आखिरी वही के कातिब हज़रत अबी अबी बिन काब अंसारी थे। अलायंस अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, ये कौन सा अलायंस था जो कि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ उन्होंने साइन किया था?
तो ये नेटो इसको कहते हैं, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन में सीटो था, नेटो था, वाशिंगटन था और एक और ऑप्शन था, उसमें वाशिंगटन एंड नेटो बोथ लिखा हुआ था। तो इसका असल जो जवाब है वो नेटो बनता है। वाशिंगटन के अंदर सही साइन किया गया था, लेकिन इसका नाम जो था वो नेटो था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी नहीं है? बीच में फोर्स था, स्पीड था, एक्सेलरेशन था और डिस्प्लेसमेंट था। तो स्पीड जो था वो इसका राइट आंसर था। डबल फॉल्ट इज़ एसोसिएटेड विद? डबल फॉल्ट कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? वहाँ पे स्क्वैश था, टेनिस था और एक दो और भी थे, लेकिन डबल फॉल्ट जो है ये बेसिकली डबल टच को कहते हैं, ये टेनिस के अंदर है। जहांगीर खान वाज प्लेयर ऑफ? जहांगीर खान किस चीज़ का प्लेयर था? जहांगीर खान स्क्वैश का प्लेयर था और इसने 6 बार स्क्वैश का वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया था। अबुल अरब वाज टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट? अबुल अरब किस प्रॉफिट का टाइटल था? तो ये हज़रत इस्माइल का था। हज़रत इस्माइल का टाइटल अबुल अरब था। हज़रत इस्माइल का टाइटल अबुल अरब था। बीच में एक क्वेश्चन था 2A 3B 4C, ये कितनी रेशो बनती है? तो इसकी 2 3 4 ही बनती है, ये सीधा सीधा सा था। इसके बाद एक क्वेश्चन था A प्लस बी इज इक्वल टू 50 के, ठीक है। ए और बी की 50 के सैलरी है, बी और सी की 60 के बनती है। तो बताएं कि इसमें बी की कितनी बनेगी? तो बी की 55,000 बनेगी। इसके बाद एवरेज हाइट ऑफ 5 मैन, ये एक रॉन्ग क्वेश्चन था। इसमें ना 5 मैन की हाइट 68 बताई हुई थी और 3 का कंपैरिजन दिया गया था जिसकी 76 थी और एक का बीच में 69 था। और रॉन्ग आंसर इसलिए था क्योंकि इसका जो जवाब आ रहा था वो 48 के करीब करीब आ रहा था और इसका जो बीच में जवाब दिए हुए थे वो 60 या 69, फिर बाकी इससे ऊपर थे। A ladder 15 meter long reaches the top of a vertical wall. If ladder makes an angle of 60 with the wall, find the height of the wall. अब ये हमने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि ये जनाब हमारी जो वॉल थी वो ज़्यादा डाउन थी, तो इसका ना वो तकरीबन हाफ उसके लैडर की लेंथ के हाफ आ जाती है। तो उसका राइट आंसर 7.5 था। बीच में 15/2 जवाब दिया हुआ था। व्हाट वैल्यू ऑफ वाई विल बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस 1/4 अंडर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर? तो इसका प्लस माइनस 1/8 जवाब आता था। सम ऑफ द फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स आर? फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर जो हैं वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते, ठीक है। एक को हम एक्सक्लूड करते हैं, 2 3 प्राइम है, 4 जो है वो प्राइम नहीं है, 6 जो वो प्राइम नहीं है, 7 प्राइम है, 5 प्राइम है, 8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है। तो इन सब का जो सम आता है वो 37 आता है। तो बीच में 28 ऑप्शन था, 37 था, तो ये 37 राइट ऑप्शन है। आईफल टावर कहाँ पे है? तो ये फ्रांस के अंदर है, पेरिस के अंदर है। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद वेयर इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? ये जिनेवा के अंदर है। पहले इसका बनाया गया था लंदन के अंदर, बाद में इसको जिनेवा में शिफ्ट कर दिया गया था। वेयर इज़ द यूएस फिफ्थ फ्लीट नाउ? फिफ्थ फ्लीट यूएस की किधर है? तो वो बहरेन के अंदर है। हज़रत जाफ़र तैयार ने किस जंग में शहादत हासिल की थी? तो वो जंग मूता थी। बीच में ऑप्शन में जंग मूता था, जंग हुनैन था, जंग बदर था और जंग ओहद था। तो जंग मूता के अंदर हज़रत जाफ़र तैयार ने शहादत हासिल की थी। कैटेगरी ऑफ नोबेल प्राइज़, ये कितनी किस्म की कैटेगरीज़ में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? तो ये 6 कैटेगरीज़ में दिया जाता है। कोरोना वायरस की कितनी वेव्स थी? तो वो टोटल 5 वेव्स आई हैं। इसके बाद बादशाही मॉस्क बिल्ड बाय? बादशाही मॉस्क किसने बनाई? तो ये औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाई थी। हु इन्वेडेड अगेंस्ट मुग़ल एम्परर्स? किसने मुग़ल एम्परर्स के ख़िलाफ़ जहाद किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने मुग़ल एम्परर्स के ख़िलाफ़ जहाद किया था। ये अफ़गानी था और इसने अफ़गानिस्तान से मुग़ल एम्परर्स के ख़िलाफ़, मुग़ल बादशाहों के ख़िलाफ़ जहाद किया था। इसने अपनी फ़ौज से हमला किया था। टेम्पल ट्रीज़ इज़ एन ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ पीएम ऑफ श्रीलंका? जो टेम्पल ट्री है ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस है। ब्रिटिश लाइब्रेरी लोकेटेड इन? ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के अंदर वाक़ है। लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो सबसे लंबा दरिया है वो दरियाए सिंध है, इसको इंडस रिवर भी कहते हैं।
विच वन इज़ नॉट अवेलेबल इन पावर पॉइंट। बीच में ऑप्शन था नॉर्मल व्यू, शॉर्टर व्यू और एक दो प्रीव्यू इस टाइप का था। तो इसका जो था वो शॉर्टर व्यू या शॉर्टर शो इसका जो राइट आंसर है। मतलब ये पावर पॉइंट के अंदर नहीं होता। मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन एम एस वर्ड, जो मैक्सिमम होता है वो 72 होता है, जो मिनिमम होता है वो 8 होता है। तो ये जो बार के अंदर आता है वो तो वो है ना जो बार के अंदर आता है। उसके अलावा मिनिमम हम 1 तक कर सकते हैं और मैक्सिमम हम ग़ालिबन 1356 है कि इतना कहीं, वो आप देख लीजिएगा, तकरीबन इतना आता है। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, उसको क्या कहते हैं? जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं जो कि जिनको हम छू सकते हैं तो वो हार्डवेयर होते हैं। जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं ये वो डिवाइसेस होती हैं जो कि यूएसबी के थ्रू लगती हैं, जो जिस तरह माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या फिर हम जो मॉनिटर है उसको भी पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। यूएसबी है इसको भी पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो ये जो सारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। इसके बाद 2021 अटैक इन अफ़गानिस्तान, 2021 में जो अफ़गानिस्तान में अटैक हुआ तो वो कहाँ पे हुआ था? तो मुख्तलिफ स्कूलों के नाम दिए गए थे जिसमें सैयद शुहदा हाई स्कूल का नाम आता है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का किधर है? तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है ये मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियानी बॉर्डर है। FAO ये क्या है? तो FAO ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? तो ये यूक्लिड है। इसके बाद सन येट-सेन इज़ फादर ऑफ, ये बीजिंग चाइना का फादर है। मतलब इसने चाइना बनाया था, इसने 1949 में चाइना की बुनियाद रखी थी। लाल सुनहरा पार्क कब बनाया गया था? ये 1972 में बनाया गया था और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था। और बीच में जो ऑप्शन थे वो 1972, 73, 74 थे। तो ये 1972 के अंदर बनाया गया था। लॉयल मोहम्मदन वाज रिटन बाय, लॉयल मोहम्मदन ये किसकी किताब लिखी हुई है? तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की लिखी हुई है। 1949 ट्रीटी ये कौन सी है? तो ये नेटो एंड वाशिंगटन, इनको दोनों ये भी कहलाती हैं। ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान टाउन्स विद मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन, पाकिस्तानी टाउन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितने थे? कितने टाउन थे जो कि 1 लाख आबादी से ज़्यादा थे? तो वो तकरीबन 8 टाउन्स थे। ठीक है। ये टाउन्स की बात हो रही है, ये सिटीज़ की नहीं हो रही। तो टाउन्स 8 थे जिनकी 1 लाख से ज़्यादा आबादी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्टार्टेड हिज कैरियर ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना कैरियर कब शुरू किया? जो अपना असल कैरियर था वो उसने सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में शुरू किया था, लेकिन जो अपना सियासी कैरियर था वो सन 1964 के अंदर उसने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में किया था और उसको 1964 में या ग़ालिबन 65 में फ़ॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया था। बाबर सैलरी लेस दैन 25% देन गौहर्स, बीच में ये था कि बाबर की सैलरी गौहर से 25% लेस है। तो गौहर की सैलरी कितनी ज़्यादा है बाबर की निस्बत? तो ये इसका 3/100 था या 100/3 इसका राइट आंसर था। मतलब 33% उसका जवाब आता था। हु रोट वर्किंग विद ज़िया, वर्किंग विद ज़िया किसने लिखी थी? तो ये KM आरिफ, जनरल KM आरिफ है, उसने लिखी थी। शी वेंट टू कराची डैश ट्रेन, शी वेंट टू कराची बाई ट्रेन होता है। ठीक है। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, ये एक इडियम है, ये आपने याद रखना है। अली इज़ इल डैश फेवर, अली इज़ इल विद फेवर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था इन पाकिस्तान फर्स्ट जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन, पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शन कब हुए थे? तो ये 1970 में हुए थे। 1974 की OIC समिट कहाँ पे हुई थी? तो ये लाहौर में हुई थी। बीच में मुख्तलिफ थे लेकिन ये लाहौर में हुई थी। ओखली में डैश देना, ओखली में सर देना, ये मुहावरा है। इसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद किसने की? ये क्वेश्चन हज़रत इस्माईल का नहीं था, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क्वेश्चन था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद किसने की थी? तो ये रूहुल कुद्स ने की थी। रूहुल कुद्स ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़मीन से आसमानों पे पहुंचाया था। तो पंक्चुएशन को क्या कहते हैं? पंक्चुएशन को उर्दू में क्या कहते हैं? तो पंक्चुएशन को उर्दू में रमूज़े औकाफ कहते हैं। हॉर्टिकल्चर किस चीज़ को कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स एंड फ्लावर की ग्रोथ को कहते हैं। इसके बाद पंजाब में उर्दू ये किताब किसने लिखी? पंजाब में उर्दू ये हाफिज़ मोहम्मद शेरानी ने लिखी थी। इसके बाद यौम फ़ुरक़ान किस दिन को कहा जाता है? ये ग़ज़वा बदर वाले दिन को यौम फ़ुरक़ान कहा जाता है।
नालिश करना का मतलब क्या है? ये आहोज़ारी करना। जुमला मोतरज़ा इसके लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है? मतलब कोई ख़ास जुमला है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? उसके लिए कोसैन इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद ग्रेट ग्रीफ़ आइलैंड, ये एक आइलैंड के बारे में सवाल था, तो ये ग्रेट ग्रीफ़ आइलैंड ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर था जिसका पूछा गया था। ये लार्जेस्ट आइलैंड है। उसके बाद शाहीन 3 की रेंज कितनी है? तो ये 2750 मीटर है। इसके बाद फूड फॉर ब्रेन, ब्रेन के लिए क्या चीज़ फूड के तौर पे यूज़ होती है? लिपिड्स भी यूज़ होते हैं और ग्लूकोज़ भी यूज़ होता है। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, किसी जगह पे लिपिड्स लिखा हुआ है, किसी जगह पे ग्लूकोज़ लिखा हुआ है। जो बीच में ऑप्शंस थे वो ग्लूकोज़, लिपिड्स, इसके बाद प्रोटीन था और फैट्स था, तो लिपिड्स या ग्लूकोज़ इन दोनों में से एक राइट आंसर है। इसके बाद ऑर्डिनेंस बाय ज़िया, ऑर्डिनेंस ने ज़ियाउल हक ने कौन-सा ऑर्डिनेंस दिया था? सॉरी अच्छा, तो ज़ियाउल हक ने हुदूद का ऑर्डिनेंस दिया था। पीसीओ बाय परवेज़ मुशर्रफ, पीसीओ क्या चीज़ कहलाती है जो कि परवेज़ मुशर्रफ ने एक ऑर्डिनेंस टाइप दिया था? तो ये प्रोविज़नल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोविंशियल नहीं है, इस बात का आपने ख्याल रखना है, प्रोविंशियल नहीं है, प्रोविज़नल है। हिजरी ईयर रिलेटेड टू, ये माइग्रेशन ऑफ होली प्रॉफिट की तरफ रिलेट करता है, और जब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन की थी, हिजरत मदीना की थी, उसके बाद हिजरी साल शुरू हो गए थे और वो अभी तक चलते आ रहे हैं और ये तकरीबन 1442 साल इस वक्त चल रहे हैं। आई इज़ डैश केस, तो आई कौन सा केस है? तो आई सब्जेक्टिव केस है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक प्लेयर के बारे में था कि इस तरह का एक क्वेश्चन था और उसका जो राइट आंसर आ रहा था वो ओसाका आ रहा था। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि कल के पेपर के अंदर पूछे गए थे। उम्मीद है ये सारे आप तैयार कर लेंगे और आपके अगले पेपर में ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।